नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मोतिहारी आए थे और इस मोतिहारी आने के क्रम में पिपरा कोठी में कृषि विज्ञान केंद्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया। देखिए इस और उन्होंने क्या कहा, उनकी बातों को भी हम सुनवाएंगे। देखिए, इस पवित्र भूमि चंपारण से महात्मा गांधी ने अंग्रेज नीला के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी धरती को हम प्रणाम करते हैं। जब तक विकसित खेती नहीं तब तक भारत विकसित नहीं बनेगा। मैं एक सेवक के नाते यहाँ आया हूँ। बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। उक्त बातें केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत सोमवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र पिपरा कोठी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। वहीं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं सांसद राधा मोहन सिंह, बिहार सरकार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान, प्रमोद कुमार, पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की तथा आगत अतिथियों का अंग वस्त्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व उन्होंने पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र परिसर में सड़क, सोलर सिस्टम सौंदर्यीकरण सहित 6.4 करोड़ की राशि के 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। आगे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 140 करोड़ जनता को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए सरकार अपना कार्य कर रही है। किसान खेतों में काम करो और वैज्ञानिक प्रयोगशाला से लेकर किसानों के दरवाजे तक पहुंचकर लाभान्वित करने का कार्य करें। किसान और वैज्ञानिक दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, अन्नदाता सुखी होंगे तो देश भी सुखी रहेगा। और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए सेना के सौंदर्य और पराक्रम की सराहना की और कहा कि हम शांति के पुजारी जरूर है, परंतु जो हमें छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। और उन्होंने सांसद राधा मोहन सिंह की सराहना करते हुए कहा कि सांसद होने के नाते यहाँ के लिए जो आपने काम किया, पिपरा कोठी को कृषि धाम के रूप में विकसित किया, इसके लिए आप सचमुच में चंपारण के गांधी हैं। बिहार के लीची का कोई जोड़ नहीं है। किसानों से मैंने लीची के जल्द खराब होने की समस्याओं के बारे में सुनी है। इसके लिए वैज्ञानिक को शोध कर निजात दिलाने का निर्देश दिया है ताकि अधिक दिन तक यह फल सुरक्षित रह किसानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने मिर्चैया धान का भी प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के किसान सुगंधित मिर्चैया धान का उत्पादन करते हैं, जिससे चिवड़ा बनता है और मांग भी विदेशों तक है, परंतु उत्पादन दर अन्य धान की अपेक्षा कम है। वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि इसकी उपज बढ़ाने पर काम करे। देखिए, उन्होंने सारे चीज़ों को घूमते हुए कृषि केंद्र में घूमते हुए तमाम बातें कही और सुनी। देखिए, और उन्होंने साथ साथ इस मौके पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, कृष्णनंदन पासवान, जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, विधायक प्रमोद यादव और श्याम बाबू यादव और कुलपति डॉक्टर PS पांडे, रामचंद्र झा, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभा समाप्ति के बाद और आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री क्या कहे हैं, उनकी बातों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो दबा कर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए निकले हैं कि किसानों से बात करो और समस्या समझो, तो बताओ भी और तो समझो भी। करना चाहिए रिसर्च, क्या करना चाहिए तो रिसर्च इसमें करना चाहिए कि अभी हमारा जो चावल है लेकिन उसका उत्पादन कम होता है, बाकी चावल मिर्चा चावल लगा के उत्पादन कम होता है। तो जैसे बासमती और दूसरे चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, ऐसे बीज का निर्माण करो जिससे चावल का उत्पादन बढ़ जाए, तो किसानों की जिंदगी और समझ जाए। ठीक बात है कि क्या बताओ? अरे मेरे भाषण में बोल तो नहीं हो रहे, सीधे बताओ। ठीक बात कर रहे हैं तो ये कहो भाषण गर्मी में 200 रुपये कम भरे तो हम भी निकल
देखिए गाँव में अस्पताल, खेतों में किसान के साथ बैठ उनकी अपनी समस्या देख और उससे समाधान के लिए विचार एक कर ये भारत 145 करोड़ की जनता को हर कोई भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए, ये प्रधानमंत्री का है। पानी का उत्पादन हमको फलों फूलों सब सीमा पे बराबर करने का किस्सा हमारे निर्दोष भाइयों का खून बहा गया। देखो भाई अपन शांति की गुजारिश जरूर है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। निर्दोषों का खून बहा है, बेटियों की मां का सिंदूर नाच दिया गया, लेकिन ये भारत में मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के 25 मिनट के सारे अड्डे तबाह करके भारत में फेंक दिए। 25 मिनट 3 दिन में पाकिस्तान भुट्टो के आ गया, 3 दिन और सिंधु नदी का पानी चुनाव का हरामी झेलम का पाकिस्तान ज्यादा 80% मोदी रोक दिया। मोदी जी ने कह दिया खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का पानी भारत के किसान और यहाँ के किसान भाइयों आपके खेतों को पानी मिले, इसे फिल्टर में कोशिश करो, उनको मंजूरी देने का काम किया, तो हम आपका उत्पादन कैसे बढ़े इस पर काम करेंगे। उत्पादन की लागत घटानी है, नहीं तो कीटनाशक दवाइयां डाल के मर जाए, उनको परेशान हो जाते हैं, पैसा बहुत बढ़ जाता है। और कई दवा कंपनियां ये जो पेस्टिसाइड बनाती है, कीटनाशक बनाती है, उनका कीटनाशक ऐसा आता है जो दालों को फायदा नहीं होता है, लेकिन किसानों में से फायदा। किसान भाइयों एक नया कानून बनाया जाएगा, अगर कोई घटिया दवाई कीटनाशक बनाएगी तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी हो। किसानों को बर्बाद करने की उनकी इजाजत नहीं होगी। उत्पादन बढ़ाना जाना रहता है, ये कहते किसी है ये बता दिया। आज दिन तक ये वैज्ञानिक आपके गाँव